हेलो स्टूडेंट्स, ये है पैरोल का क्लास नंबर 2। के इस क्लास में हम पैरोल को किस तरीके से सेटअप करते हैं उन स्टेप को जानेंगे और पहला स्टेप इसमें क्या है, उस स्टेप को कैसे बनाया जाता है ये समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे सामने दिख रहा है पैरोल सेटअप के स्टेप, यानी पैरोल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला आपको पैरोल में बनाया जाता है एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, तो यहाँ सभी चीजों के बारे में डिटेल्स वाइज लिखा हुआ है। आपको पहले जाना है गेटवे ऑफ टैली में, क्रिएट पे चले जाना है, नेक्स्ट आपको एम्प्लॉय ग्रुप में चले जाना है। अब एग्जांपल भी इसने दिया है कि स्टाफ, मैनेजमेंट, वर्कर आदि। यानी कि अगर आपके कंपनी में बहुत सारे वर्कर हैं, कोई वर्कर स्टाफ ग्रुप के अंदर काम कर रहा होगा, कोई मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहा होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई सेल्स मैनेजर होगा, कोई परचेज मैनेजर होगा, यानी सभी अलग अलग डिपार्टमेंट में बंटे हुए हैं। तो इन्हीं वजह से हम ग्रुप का निर्माण करते हैं ताकि हमारे जो एम्प्लॉय हैं उन्हें एक सेपरेट ग्रुप में हम डिवाइड करके रख सके, ताकि जब भी हम उसका इंफॉर्मेशन को चेक करें तो बहुत ही इजी तरीके से हम उसका स्टेटमेंट को चेक कर सके, जिससे कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलिए हम आते हैं टैली में और सबसे पहले बनाते हैं इन ग्रुप के बारे में कैसे बनाया जाता है। ये रहा हमारा टैली, यहाँ पे ओपन पहले से ही है। तो आते हैं हम क्रिएट ऑप्शन में। अब चले आते हैं सबसे पहला ऑप्शन जो कि पैरोल मास्टर के अंदर ग्रुप ऑप्शन। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली इंटर में प्रेस करना है। आपके सामने एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन का विंडो चला आएगा। अब अगर आपके पास जो भी डिपार्टमेंट्स है उस डिपार्टमेंट्स को आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मेरे केस में मेरे पास है सेल्स डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल्स डिपार्टमेंट। अंडर में आपको प्राइमरी ही छोड़ देना है, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप नहीं करना है। सेल्स हो गए, परचेज, इस तरीके से अगर आपके पास जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ना भूल गया, चलिए यहाँ पे हम डिपार्टमेंट्स लिख देते हैं, डिपार्टमेंट। इसी तरह यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट। आपके पास जितने भी डिपार्टमेंट्स, तो इसी तरह का आप एक करके यहाँ पे बना लें। और एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो मैंने यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट बना लिए हैं। आपको भी सेम 4 डिपार्टमेंट बना लेना है ताकि आप एग्जैक्ट प्रैक्टिस कर सकें। इसके बाद आप खुद से बना के ट्राई कर सकते हैं, बट इस वीडियो को देखते हुए आपको सेम प्रोसेस से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अब ये ग्रुप हमने बना लिया। अब ग्रुप को चेक कहाँ पे करेंगे, ग्रुप ये दिखेगा कहाँ पे। मान लीजिए हमें कुछ उसमें चेंजेस करना हो तो आपको चले आना है बाहर गेटवे ऑफ टैली में। अब आपको ये जो अल्टर ऑप्शन दिख रहा है, अल्टर ऑप्शन में चले आना है। अब आपको यहाँ पे नीचे में आ जाने और मिलेगा आपको पैरोल मास्टर एम्प्लॉय ग्रुप्स। इसमें क्लिक कीजिए। अब आपको दिखा देगा कि यहाँ पे आप कितने ग्रुप्स टोटल क्रिएट किए हैं। तो अभी मैंने टोटल यहाँ पे 4 ही ग्रुप क्रिएट किए हैं, जिसमें पहला था अकाउंट डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसे यहाँ पे अगर गलती हो जाता तो आप यहाँ से करेक्शन भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या आता है, तो इसके बाद जो स्टेप आता है, चलिए मैं आपको पहले पीडीएफ में दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय ग्रुप बनाने के बाद अब यहाँ पे आता है एम्प्लॉइज, यानी जो आपके कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका नाम बनाना। तो कैसे बनाएंगे, देखिए स्टेप लिखा हुआ है। गेटवे ऑफ टैली में आना है, क्रिएट कंपनी में आना है, एम्प्लॉय में जाना है और एम्प्लॉय का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, ज्वाइनिंग डेट आदि सभी भर देना है। देखिए कितना इजी तरीके से समझाया हुआ है। तो चलिए हम टैली में आते हैं रिटर्न और यहाँ से उस काम को एक एक करके प्रोसेस करते हैं। तो क्रिएट में चले आते हैं, फिर से हम लोग आ जाते हैं पैरोल मास्टर के अंदर। अब मिलेगा आपको यहाँ पे एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय में क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एम्प्लॉय क्रिएशन का ये विंडो चला आएगा। अब आपके जितने भी कंपनी में एम्प्लॉय हैं उन सभी एम्प्लॉय का नाम आपको फिलअप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ राम कुमार, हमारा जो एम्प्लॉय है। अंडर में क्या लेंगे, तो ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो मेरा मान लीजिए ये है अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर। अभी यू क्यों ले रहे हैं, ताकि जितने भी मेरे पास 4 कैटेगरी मैंने लिया था, तो जितने अगर मेरे पास 1000 एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय बटे हुए हैं कैटेगरी में, तो लास्ट में हमें रिजल्ट फाइंड करने में इजी होगा। इसीलिए हम डिपार्टमेंट का यूज करते हैं, यानी ग्रुप्स का यूज करते हैं। अब आपको यहाँ पे डिफाइंड सैलरी डिटेल्स को नो ही छोड़ देना है, बाद में इसे हम यस करेंगे। अब एम्प्लॉय का नंबर, जब भी एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं तो उसका कुछ एम्प्लॉय नंबर होता है, तो मैंने यहाँ पे दिया S1। उसी तरह डेजिग्नेशन, मान लीजिए ये है मैनेजर अकाउंटेंट के अंदर में, फंक्शन, लोकेशन, कहाँ पे ये काम करता है। तो ये बेसिक डिटेल्स जो है आप खुद से भी भर सकते हैं, ये मेल है या फीमेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ इसका क्या है। तो मैं सभी चीजों को यहाँ पे डमी लेते हुए आपको बता रहा हूँ। कोई भी डेटा यहाँ पे ओरिजिनल नहीं है। ये आज का डेट नहीं ले रहा क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, इंटर ये नहीं ले रहा है यहाँ पे, तो क्योंकि ये आपका
एजुकेशन वर्जन है, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डेट को नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इतने डेट ले लिया है। अब ये ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप का है, तो मैं कोई भी एग्जांपल ए नेगेटिव ले लिया। फादर्स नेम, एड्रेस, तो एड्रेस मान लीजिए मैंने रांची फिलअप किया। इस तरीके से आपको जो बेसिक डिटेल्स है वो फिलअप कर देना है। अब यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, इसमें यस करना है। तो एम्प्लॉय का जो बैंक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम। तो मैं यहाँ कुछ भी डमी फिलअप कर दे रहा हूँ, ये भी कोई भी ओरिजिनल डाटा नहीं है। आप भी एक डमी डाटा फिलअप कर सकते हैं, या तो आप सेम डाटा को फिलअप करते हुए प्रैक्टिस कर सकते। मैं यहाँ पे A1000 डाल दे रहा हूँ इस तरीके से। इंटर ये बता रहा है कि ये गलत IFSC कोड है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे बैंक का नाम नहीं लेगा, यहाँ पे इंटर करते हुए आपको चले जाना है। अब यहाँ पे दे रहा है किससे आपको पेमेंट करना है, तो हम पेमेंट करेंगे यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर, यानी फोन पे, गूगल पे का यूज करके इसे हम यूज करने वाले हैं। बाकी जो डिटेल्स है आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आधार नंबर, पैन नंबर, ETC। इंटर करते हुए एक्सेप्ट करिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे ग्रुप्स और इम्प्लॉय बनाना सीख लिया। इसी तरीके से आपके पास जितने भी इम्प्लॉय हैं वो सभी इम्प्लॉय का आप यहाँ पे बना लें, क्योंकि अगर मैं बहुत सारे इम्प्लॉय का बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको जो स्टेप था मैंने वो बता दिया है, बस आपको सेम स्टेप को फॉलो करके इम्प्लॉय ग्रुप बनाना है और इम्प्लॉय बनाना है। अब इसे देखना है कि किस इम्प्लॉय को हम बनाए हैं, या तो उसमें कुछ चेंजेस करना हो। तो मैंने पहले भी बताया था, आपको अभी बता देता। आपको बाहर आना है गेटवे ऑफ टैली में, अल्टर में आना है। अल्टर में आने के बाद अब आपको यहाँ से ले आना है पैरोल मास्टर के अंदर मिलेगा इम्प्लॉय। इसमें क्लिक कीजिए। आपको दिखा रहा है कि आपने एक इम्प्लॉय क्रिएट किया है जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसमें इंटर करेंगे तो आपके सामने फिर से वही खुल जाएगा, बट अभी ये अल्टरनेशन में, यानी ये अल्टर मोड में है। इसमें आप कोई भी चेंजेस करके फिर से इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ तक क्लियर हो चुके होंगे कि टैली में ग्रुप्स कैसे बनाते हैं और इम्प्लॉय कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ये आपको समझ में जरूरी आया होगा। ग्रुप्स का मतलब होता है कि अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। इम्प्लॉय का मतलब जो हमारे वर्कर हैं। तो अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट बनाना सीखेंगे, यूनिट वर्क। अब यूनिट वर्क्स कैसे बनाते हैं इसके थर्ड लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए।